चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस यहाँ पर देख लिए थे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। बच्चों यहाँ पर हमें दिया गया है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पर हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द पार्टिकल्स, हमें यहाँ वाटर, शुगर और ऑक्सीजन दिया गया है। बच्चों आप लोगों को पता है कि जब गैसियस स्टेट में जो भी पार्टिकल्स रहते हैं उसका इंटर अट्रैक्शन फोर्स कम रहता है। सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं उसका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा रहता है, और जो वाटर के मतलब के लिक्विड स्टेट में होता है उसका इंटर पार्टिकल सॉलिड से थोड़ा कम रहता है। मतलब यहाँ पर बच्चों हमें तीन चीजें दी गई है, वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन। तो हमें इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप अच्छी तरह से पढ़ लो। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। मतलब पार्टिकल्स के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है उसे हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। तो बच्चों यहाँ हमारे पास है वाटर, शुगर और ऑक्सीजन। तो बच्चों आपको पता है ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में रहता है, ऑक्सीजन गैस है, तो गैसियस स्टेट में रहेगा मतलब उसके अंदर, उसके पार्टिकल के अंदर अट्रैक्शन फोर्स कम रहेगा। तो सबसे पहले मैं यहां पर आंसर में लिखूंगा ऑक्सीजन। देन मैंने आपको बताया कि यहां पर दूसरा ऑप्शन है वाटर। तो वाटर जो रहता है उसका स्टेट रहता है लिक्विड। तो लिक्विड स्टेट में भी पार्टिकल्स के बीच में थोड़ी जगह रहती है, स्पेस रहती है। उसके कारण जो पार्टिकल्स है, किसके, वाटर के जो पार्टिकल्स है उसके पार्टिकल्स के बिटवीन स्पेस ज्यादा रहती है। तो जो ऑक्सीजन है उसके बाद आएगा हमारा वाटर। देन हमारे पास है तीसरा ऑप्शन शुगर। तो बच्चों हमारा आंसर कुछ इस तरह से रहेगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक गैसियस स्टेट में है। कौन से स्टेट में रहता है? गैसियस स्टेट में। तो गैसियस स्टेट में पार्टिकल के बीच ज्यादा जगह रहेगी, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा। वाटर के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑक्सीजन से ज्यादा और सॉलिड से कम, मतलब शुगर से कम रहेगा। तो वाटर जो है हमारा वो रहता है लिक्विड स्टेट में। देन हम शुगर की बात करें तो शुगर हमारा रहता है सॉलिड स्टेट में। तो बच्चों यहाँ पर फिर से हम एक बार ये क्वेश्चन देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। हमने तीन पार्टिकल्स दिए हैं यहाँ, वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो रहता है, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में रहता है। तो गैसियस स्टेट में जब रहता है तब बच्चों पार्टिकल्स के बीच जगह ज्यादा रहती है। देन वाटर गैस से थोड़ा कम जगह रहती है, और शुगर के अंदर पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा रहता है, और हमारा जो ऑक्सीजन है उसके अंदर अट्रैक्शन फोर्स सबसे कम रहेगा। देन वाटर के अंदर शुगर से मतलब के सॉलिड से थोड़ा स्पेस ज्यादा रहता है। मतलब यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शुगर के अंदर रहेगा, देन वाटर, देन ऑक्सीजन। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। देन क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट। हमें यहाँ पर तीन टेम्परेचर दिए गए हैं, 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हो 25 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा आंसर जो है वो इस तरह से रहेगा, आंसर 25 डिग्री सेल्सियस मतलब रूम टेम्परेचर से थोड़ा कम। तो रूम टेम्परेचर से थोड़ा कम वाटर का स्टेट होगा लिक्विड। वाटर का स्टेट कौन सा रहेगा? लिक्विड स्टेट में वाटर रहेगा। देन हमें यहाँ दिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर बच्चों यहाँ पर हमारा जो स्टेट रहता है वो आइस, मतलब यहाँ पर वो सॉलिड स्टेट में रहेगा। देन 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस मतलब जब पानी को हम हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो वो लिक्विड में से वेपर बनना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा है 100 डिग्री सेल्सियस वो हमारा रहेगा गैसियस स्टेट में। मतलब यहाँ पर बच्चों हमने दो क्वेश्चन देखे। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो पार्टिकल के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके हिसाब से हमें यहाँ पर ये
और वाटर, शुगर और ऑक्सीजन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा मोल पार्टिकल्स के अंदर अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड में रहता है, मतलब यहाँ पर शुगर आएगा। हमारे पास जो सेकंड नंबर पे है वाटर एंड फर्स्ट नंबर पे हमारा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन एक गैस है और गैसियस स्टेट में पार्टिकल के बीच अट्रैक्शन फोर्स कम रहता है देन वाटर देन शुगर। तो शुगर के अंदर सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स शुगर, मतलब पार्टिकल्स उसके एकदम नजदीक से कंबाइन रहेंगे, और सेकंड वाटर एंड देन ऑक्सीजन। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट। तो यहाँ पर हमें 3 टेम्परेचर दिए गए हैं और टेम्परेचर के हिसाब से 25 डिग्री सेल्सियस मतलब रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर जो हमारा वाटर है वो लिक्विड स्टेट में ही रहता है। देन 0 डिग्री सेल्सियस मतलब उसका सॉलिड स्टेट बन जाएगा, आइस बोल सकते हैं हम उसे। देन 100 डिग्री सेल्सियस जब वो उबलता है, हम उसे हीट देते हैं, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पर गैसियस फॉर्म में मतलब वाटर में से वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। देन क्वेश्चन नंबर 9, 6, 7, 8 आप घर पर अपने आप कर सकते हो, वो थियोरेटिकल क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। A, B, C, D, E and F in the following diagram change in its state। मतलब हमें एक डायग्राम यहाँ पर दिया गया है। डायग्राम को हम पहले अच्छी तरह से समझते हैं। हमें यहाँ दिया गया है सॉलिड में से लिक्विड और लिक्विड में से गैस। तो हमें यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं A, B, C एंड D। यहाँ पर सॉलिड में से लिक्विड और लिक्विड में से सॉलिड जब बनता है तो उसका स्टेट कौन सा रहता है, तो हमें ये बताना है। यहाँ लिखा है इंक्रीजिंग हीट, मतलब हीट यहाँ इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज प्रेशर को हम कम करते हैं। देन यहाँ पर लिखा है डिक्रीज हीट, मतलब यहाँ पर हीट को हम रिलीज करेंगे और इंक्रीज प्रेशर को हम बढ़ाएंगे। तो बच्चों फिर से एक बार यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, A, B, C, D, E, मतलब यहाँ पर हमें दिया गया है A, B, C, D, E एंड F। हमें जब A में से B में जाता है, A में से B में जाता है तो उसका स्टेट क्या रहेगा, B में से जब C में मतलब के गैस में से जब लिक्विड बनता है तो उसका स्टेट क्या रहेगा, लिक्विड में से फिर से जब सॉलिड बनता है तब उसका स्टेट कौन सा रहेगा। यहाँ पर हमें 2 कंडीशन दी गई है, इंक्रीजिंग हीट एंड डिक्रीज प्रेशर। मतलब यहाँ पर जब A में से B में जाएगा, मतलब सॉलिड में से लिक्विड और लिक्विड में से गैसियस में जाएगा, तो हीट को हम इंक्रीज करेंगे, प्रेशर को हम डिक्रीज करेंगे। उसी तरह से जब गैस में से वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो डिक्रीज हीट को यहाँ पर हम डिक्रीज करेंगे एंड प्रेशर को हम यहाँ पर इंक्रीज करेंगे। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास ऑप्शन है A, B, C, D एंड E। तो जब सॉलिड में से लिक्विड में जाता है, सॉलिड में से लिक्विड में जाता है बच्चों, तब हम इंक्रीज करते हैं, हीट को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन A है उसका आंसर आएगा मेल्टिंग। मतलब जो सॉलिड में से लिक्विड में कन्वर्ट होगा तब हमारा जो सॉलिड में से लिक्विड में कन्वर्ट होगा उस समय वो मेल्ट होगा, सॉलिड जो हमारा है वो मेल्ट होगा। मतलब जो A ऑप्शन है हमारा उसका जो आंसर है वो आएगा मेल्टिंग। देन B, यहाँ पर सॉलिड में से लिक्विड हमारा मेल्टिंग हुआ। आप यहाँ पर भी बच्चों लिख सकते हो इस तरह से मेल्टिंग, मतलब सॉलिड में से जब हीट इंक्रीज होगा तो सॉलिड मेल्ट होगा और मेल्ट होकर लिक्विड में जाएगा। देन हमारा दूसरा ऑप्शन लिक्विड में से जब गैसियस में जाता है, लिक्विड में से जब गैसियस में जाता है तो बच्चों आपको पता है जब लिक्विड को हम हीट देते हैं तो वो बॉइल करता है, बॉइलिंग होता है, वेपर बनता है। तो हमारा जो बी आंसर है वो बी आंसर रहेगा बॉइलिंग। हमारा जो बी आंसर है वो रहेगा बॉइलिंग। मतलब बच्चों यहां पर देख सकते हैं आप बॉइलिंग। बच्चों उसके बाद यहां पर गैस में से लिक्विड में, यहां पर गैस में से लिक्विड में मतलब जो पार्टिकल्स है वो कंडेंस होंगे, एक दूसरे के साथ फिर से कंबाइन होंगे, क्योंकि गैसियस पार्टिकल के अंदर अट्रैक्शन फोर्स कम रहता है। अट्रैक्शन फोर्स कम रहता है तो पार्टिकल्स के बीच स्पेस ज्यादा रहती है और जब स्पेस ज्यादा रहती है तो उसे हमें
कलेक्ट करना पड़ता है, प्रेशर ज्यादा देना पड़ता है, और हम जब ज्यादा प्रेशर देंगे तो वो क्या होगा, कंडेंस होगा, पार्टिकल एक दूसरे के नजदीक आएंगे। तो हमारा जो सी आंसर है वो रहेगा कंडेंसेशन, जो सी आंसर है वो रहेगा कंडेंस। तो बच्चों हमारे यहाँ पर 3 देखें आंसर्स। ए मतलब सॉलिड में से जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है, हीट को हम इंक्रीज करते हैं और प्रेशर को हम डिक्रीज करते हैं। तो ए में से जब सॉलिड में से जब लिक्विड में जाएगा तो हमारा जो फर्स्ट आंसर है वो रहेगा मेल्टिंग। देन लिक्विड में से जब गैसियस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में से जब गैसियस में कन्वर्ट होता है तो लिक्विड को जब हम हीट देते हैं तो वो बॉयल करना स्टार्ट हो जाता है, बॉयल करता है, उसमें से वेपर निकलना, भाप निकलना शुरू हो जाता है। तो लिक्विड में से गैस में कन्वर्ट होगा, हमारा दूसरा आंसर रहेगा बॉइलिंग। देन जब गैस में से वो लिक्विड में फिर से, गैस में से हम उसे फिर से लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, तो जब हम लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो बच्चों आप देख सकते हो कि गैस में से जब लिक्विड, तो गैस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कम रहता है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कम रहता है। तो उस समय हमें उसे क्या करना पड़ता है, उसके पार्टिकल्स को नजदीक लाना पड़ता है, एक दूसरे के साथ लाना पड़ता है। तो हम यहाँ पर प्रेशर बढ़ाएंगे तो जो गैसियस पार्टिकल है वो एक दूसरे से नजदीक आएंगे, एक दूसरे से नजदीक आएंगे तो उसे हम बोल सकते हैं कंडेंसेशन, हम उसे बोल सकते हैं कंडेंसेशन। मतलब हमारा जो सी ऑप्शन है उसका आंसर रहेगा कंडेंसेशन, बराबर। तो बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं हम कि जो हमारा सी आंसर है वो रहेगा कंडेंसेशन, क्योंकि गैसियस पार्टिकल के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कम होने के कारण उसके पार्टिकल्स के अंदर स्पेस ज्यादा रहती है। तो वो स्पेस कम करने के लिए हमें प्रेशर को बढ़ाना पड़ता है और टेम्परेचर को कम करना पड़ता है। तो हमारे पास यहाँ कंडीशन है डिक्रीज हीट एंड इंक्रीजिंग प्रेशर। तो जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो गैसियस पार्टिकल एक दूसरे के साथ नजदीक आएंगे और नजदीक आते हैं उसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन, उसे हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। और जब लिक्विड में से हमें सॉलिड में कन्वर्ट करना होता है, लिक्विड में से जब हमें सॉलिड में कन्वर्ट करना होता है, तब जब वो कन्वर्ट होता है उसके बीच का जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। जो हमारा यहाँ आंसर रहेगा वो रहेगा सॉलिडिफिकेशन। मतलब हमारा जो डी आंसर है, मतलब हमारा जो डी आंसर है वो आंसर रहेगा सॉलिडिफिकेशन। मतलब हमारा जो डी आंसर है, मैं आंसर डी को यहाँ ऊपर लिखूंगा, हमारा जो डी आंसर है वो रहेगा सॉलिडिफिकेशन। तो बच्चों आपने यहाँ पर देखा कि जब सॉलिड में से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो जो उसका बीच का जो पार्ट होता है उसे हम बोलेंगे मेल्टिंग। लिक्विड में से जब गैस में कन्वर्ट होता है उसका बीच का पार्ट रहेगा बॉइलिंग। देन सी मतलब गैस में से जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो गैसियस पार्टिकल्स, जो गैसियस पार्टिकल हमारे होते हैं उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कम रहता है, और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कम होने के कारण उसे हमें प्रेशर देके सभी पार्टिकल्स को नजदीक लाना पड़ता है, नजदीक लाते हैं उसे ही हम बोलते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। देन यहाँ पर हम आप बच्चे देख सकते हैं यहाँ पर सॉलिड में से यहाँ पर कुछ इस तरह से हमें ई ऑप्शन दिया गया है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है कि जो सॉलिड में से डायरेक्टली गैसियस में कन्वर्ट होता है। सब्लिमेशन आपको बच्चों पता है, मैंने कैंपर का एग्जांपल दिया था, हमने नेफ्थलीन बॉल का भी एग्जांपल दिया था। उसे जब हम हीट देते हैं तो वो डायरेक्ट सॉलिड में से वेपर में कन्वर्ट होता है, गैसियस में कन्वर्ट होता है, तो उसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन। तो बच्चों हमारा जो ई ऑप्शन है, ई ऑप्शन का आंसर रहेगा सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर जो ई ऑप्शन है, मतलब यहाँ देख सकते हैं आप हमारा कुछ इस तरह से हमें ई का आंसर बताना है। तो यहाँ पर ये सॉलिड है, सॉलिड में से डायरेक्टली गैसियस में कन्वर्ट होता है। तो जब गैसियस में कन्वर्ट होता है तो उसे हम बोलेंगे सब्लिमेशन। बच्चों आपको डेफिनेशन पता है, डेफिनेशन क्या है, क्योंकि जो सॉलिड में से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है उसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन हम किसे बोलते हैं, तो जब बच्चों सॉलिड में से डायरेक्ट वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा उसे हम बोलेंगे सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन, तो हमारा जो ई ऑप्शन है उसका आंसर रहेगा सब्लिमेशन। देन
डी का मैंने बताया आपको, जब लिक्विड में से सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसका हम बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन। यहाँ पर जो हमारा डी आंसर रहेगा वो रहेगा सॉलिडिफिकेशन। अब हमारे पास लास्ट आंसर है हमारा एफ, तो एफ के अंदर भी हम बच्चों यहाँ पर ई का जो है आंसर है सब्लिमेशन। तो गैसेस में डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो उसे भी हम बोलते हैं सब्लिमेशन। तो एफ का आंसर भी कुछ इस तरह से ही रहेगा, सब्लिमेशन। ओके बच्चों, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गैस में से डायरेक्ट हमने किस में कन्वर्ट किया, सॉलिड में, और सॉलिड में से हमने डायरेक्ट किस में कन्वर्ट किया, गैस में। तो हमारा जो ई और एफ आंसर है, मतलब दोनों यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, तो ई और एफ सब्लिमेशन आंसर रहेगा। बच्चों ए में से जब सॉलिड में से जब लिक्विड में जाता है उसे हम बोलते हैं मेल्टिंग, देन लिक्विड में से गैसियस में जाता है उसे हम बोलते हैं बॉइलिंग, देन गैसियस में फिर से लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसे हम बोलेंगे कंडेंसेशन, देन हम कंडेंसेशन मतलब लिक्विड में से जब सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे उसका बीच का जो पार्ट है उसे हम बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन। देन हमें यहाँ पर दो कंडीशन दी गई है, इंक्रीजिंग हीट एंड डिक्रीजिंग प्रेशर। तो जब हीट को हम इंक्रीज करते हैं और सॉलिड में से जब लिक्विड में जाता है तो उसे हम बोलते हैं मेल्टिंग, और लिक्विड में से जब गैस में कन्वर्ट होता है उसे हम बोलेंगे बॉइलिंग, गैस में से लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसे बोलेंगे हम कंडेंसेशन, देन लिक्विड में से जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है उसे हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। देन मैंने देखा बच्चों ये सॉलिड में से डायरेक्ट यहाँ पर गैस में कन्वर्ट होता है, तो ई ऑप्शन है उसका आंसर रहेगा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का डेफिनेशन मैंने आपको बताया था बच्चों के, जब सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है तो उसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन। ओके बच्चों, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन। तो जो हमारा शुगर है उसके पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है ज्यादा रहेगा, वाटर के अंदर कम, और सबसे ज्यादा कम रहेगा ऑक्सीजन के अंदर। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट डिफरेंट टेम्परेचर हमें यहाँ दिए गए हैं 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर बच्चों हमारा जो स्टेट रहता है वाटर का वो है लिक्विड, देन 0 डिग्री सेल्सियस पर वो सॉलिड में रहेगा, एंड 100 डिग्री सेल्सियस पर वो जब वेपर बनना स्टार्ट होता है तो वो गैसियस स्टेट में, मतलब जो वेपर और वेपर में से वो कन्वर्ट होके गैसियस स्टेट में चला जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 9, A B C D E and F in the following diagram change in its state। मतलब increasing heat and decrease pressure, जो हमारा पहला कंडीशन है increasing heat and decrease pressure, तो सॉलिड में से जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो हमें मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे, उसका मेल्ट मतलब सॉलिड में से मेल्ट होकर वो लिक्विड में जाता है, लिक्विड में से बॉयल होकर वो गैसियस में जाता है, गैसियस में कंबाइन होकर वो फिर से लिक्विड में आता है, और लिक्विड में से वो कंबाइन होके सॉलिडिफिकेशन, मतलब हमारा जो डी ऑप्शन है वो रहेगा सॉलिडिफिकेशन। और ई मैंने बच्चों आपको बताया जब सॉलिड में से डायरेक्टली गैसेस में कन्वर्ट होता है उसे बोलते हैं हम सब्लिमेशन, और सब्लिमेशन ई और एफ हमारा दोनों जो आंसर है वो रहेगा सब्लिमेशन। तो बच्चों हमारा यहाँ चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग विद एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट होता है। आप अच्छी तरह से एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिए और मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए। गुड बाय बच्चों, टेक केयर।